हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में आज जो एग्ज़ाम हुआ है बोटनी सब्सिडियरी का, यहां पर हम लोग उसका उत्तर कुंजी मतलब कि आंसर की देखने वाले हैं। 4 ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें से कोई एक ऑप्शन होगा वो सही होगा, उसको यहाँ पर मैं टिक करके बताने वाला हूँ आपको कि 4 ऑप्शन में से एक कौन सा सही है। मैंने कोशिश किया है कि मिस्टेक बहुत ही कम हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक आध मिस्टेक रहे भी तो उसको नज़रअंदाज करके चलिए, उसको मैनेज कीजिए और किसी प्रोफेसर से उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा एक बार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा त्रुटि रहता ही है। 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसा होगा जिसमें मिस्टेक हो सकता है। वैसे मैंने कोशिश किया है कि गलतियाँ बहुत कम हो, ताकि आप लोग अच्छे से मिला सको, और मिलाने के बाद आप लोग स्कोर कार्ड अपना बताओगे कि इस सब्जेक्ट में आपने कितना टिक किया है सही, वो आप मार्क बताओगे यहाँ पर आकर के। उसी में 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम आपका रिजल्ट में रहेगा। सही से आप लोग हार्ट लाइक के साथ लाइक करना और हार्ट लाइक दे करके आपको बताना है कि बोटनी सब्सिडियरी पेपर में आपका जो परीक्षा हुआ है उसमें टोटल कितना मार्क 75 में आ रहा है। 25 का आप लोग का शायद प्रैक्टिकल हुआ होगा, यहाँ पर 75 का ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुआ है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। ये आपका फर्स्ट पेज ऐसे इसी तरह से रहता है। इस बार से वो सेट वाला जो सिस्टम था ABCD वो समाप्त कर दिया गया है। आइए बात करते हैं हम लोग बोटनी सब्सिडियरी का राइट आंसर की पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आप लोगों से कि बेंथम और हुकर के वर्गीकरण की पद्धति आधारित है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। ये बी है नेचुरल सिस्टम पर, प्राकृतिक पद्धति। आर्टिफिशियल सिस्टम इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेचुरल सिस्टम। ये आपका 2021 में भी पूछा गया था। नेचुरल सिस्टम विल बी द राइट आंसर। मैं अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद राइट ऑप्शन बताऊँगा। आगे आपको इसी तरह का वीडियो का अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट मिलता रहे, इसलिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। हर एक PDF, नोट्स मटेरियल, यूनिवर्सिटी का मान लीजिए नोटिफिकेशन होता है, सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है। जब आप पार्ट 3 में जाओगे, पार्ट 2 एग्ज़ाम के बाद उसका भी तैयारी करोगे, तो हर एक मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। बेसिक टेक्सोनोमिक यूनिट 2 का राइट ऑप्शन होगा डी, स्पीसीज। तो जिन जिन छात्र छात्राओं ने ऑप्शन डी टिक किया होगा डेफिनेटली उनका करेक्ट है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। देखिए, वैक्सीलरी एस्टिवेशन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका फैबेसी में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। बहुत अच्छे तरह से मैंने पूरे क्वेश्चन को सत्यापन करा है, बहुत कम मिस्टेक होगा इसमें, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। 2 से 3 गलतियाँ बहुत हो गया 75 क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैंने कोई कोशिश किया कि गलती ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो कभी ना कभी मिसमैच थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है। चौथा देखिए, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, साइथियम। विच ऑफ द इनफ्लोरोसेंसेस इज सीन इन यूफारबिएसी। तो ये होता है आपका सिंथियम। तो जिनका ए टिक किया होगा, OMR में जिन्होंने ए भरा होगा, फिर ऑप्शन उनका सही है। विच ऑफ द क्लासेस वाज कंसिडर्ड प्रिमिटिव, 5वां है ना। तो ये देखो, जिम्नोस्पर्मी, ये जो है ना प्रिमिटिव है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। जेट्रोफा बिलोंग्स टू विच फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 का राइट ऑप्शन बी होगा, दैट इज ये जो है मालवेशी, ऑप्शन बी। देखो, एपोकार्पस कंडीशन इज सीन इन, ये होता है रैनोनकुलेसी। अजीब अजीब नाम होता है बोटनी जूलॉजी का आपका। ए बुक फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज रिटन बाय, ये हचिंसन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? बी। जिन्होंने बी टिक किया है डेफिनेटली उनका करेक्ट है। विच टेक्सोनोमिक ग्रुप इज प्लेस्ड एट द टॉप, किंगडम को टॉप पे रखा जाता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं, नए हो या फिर पुराने, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी अपना आंसर यहाँ से आके मिला सके। क्योंकि देखिए, बहुत जगह आपको आंसर ढूंढोगे ना तो गलत मिल जाएगा। तो एक रिलायबल, विश्वसनीय चैनल से देखने से यही फ़ायदा होता है कि सही आंसर की हमें मिलता है। तो शेयर कर दीजिएगा और उनको भी टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल को वो भी ज्वाइन कर ले पार्ट 3 की तैयारी के लिए। अपने जूनियर्स को भी आप शेयर कर सकते हैं जो इस बार सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 2 में, पिछले बार का जो है। ठीक है जी। 10 का राइट ऑप्शन फिलहाल देख लेते हैं, डी होगा। हाउ मेनी फैमिलीज वे रिकॉग्नाइज्ड बाय हचिंसन, तो 411 फैमिली
रिकॉग्नाइज्ड किया गया, तो आंसर इसका डी होने वाला है। देखो डर्मेटोजेन से किसका विकास होता है, तो बी एपिडर्मिस जो है ना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। इंक्रीज इन गर्थ इज कंसिडर्ड एज, इसका बी होगा, इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज अ द्वितीयक वृद्धि, बी ऑप्शन। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्मिथ, यहां पर क्या होने वाला है, स्मिथ विल बी द राइट आंसर। आगे भी आपको जब पार्ट 2 का और एग्जाम आपका बाकी है ना, उसका आंसर की फिर आपको देखने को मिल जाएगा, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन 100% जो क्वेश्चन मैं दूंगा जरूरी नहीं है कि वही पूछे, यूनिवर्सिटी के अपने मूड पर, यूनिवर्सिटी का अपना अलग पैटर्न है, एग्जामिनर के मूड पर निर्भर करता है किस तरह का क्वेश्चन देगा। हम लोग पिछले वर्षों के पैटर्न पे जो क्वेश्चन रहते हैं बस उसी को देते हैं, और नया क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, गेस्ट पेपर तो सभी के पास रहता ही है, गेस्ट पेपर से तो सभी लोग पढ़ सकते हैं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, स्मिथ, इसका मैंने बता दिया है। द शेप ऑफ सूट एपेक्स, ये होता है गुंबद की तरह, ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, डोम शेप्ड। विच ऑफ द मोनोकॉट प्लांट सोज एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ, 15 है ना, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रेसिना, ऑप्शन विल बी ए। अच्छा, द वेस्क्यूलर टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम, इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, 16 का डी होगा, प्लीरोम, ऑप्शन विल बी डी, 16 का। 17 देखिए, कैलिप्ट्रोजन गिव्स राइज टू, ये ए हो जाएगा, रूट कैप, तो जिनका जिनका ए टिक किया होगा बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, रूट कैप। द नंबर ऑफ लोब्स इन मोनोथीसस एंथर, तो 18 का राइट ऑप्शन ए होगा, ओनली 1 लोब्स होता है मोनोथीसस एंथर में, ऑप्शन विल बी ए। इसलिए यहाँ पर मैं ABCD लिख भी दे रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से पता चल पाए। द लार्जेस्ट सेल इन द एम्ब्रियो सैक, तो ये होता है सेंट्रल सेल, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन विल बी ए। हाउ मेनी साइनर्जीड सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रायो सैक, तो 20 का राइट ऑप्शन बी होगा, 2, राइट ऑप्शन विल बी बी, कितना होता है, 2। द बेस ऑफ ओव्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेजा, चलेजा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए, 21 का ए। पॉलन ट्यूब इंटरिंग थ्रू माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं हम लोग पोरोगेमी, ऑप्शन विल बी सी। द नेचर ऑफ इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, 23 का राइट ऑप्शन बी होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ, 24 का आपका हो जाएगा सी, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में आपका डबल फर्टिलाइजेशन का फीचर होता है, टेरिडोफाइट में, सॉरी जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह ऑल ऑफ द अबव दिखे तो सही ही हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। 24 का सी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। देखिए, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, इसका ए हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन विल बी ए। 1 सेकंड का टाइम निकाल के सभी लोग आके बताएंगे, ठीक है, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, कमेंट में आके बताओगे। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, 26 का राइट ऑप्शन सी होगा, 7 सेल्ड, 7 सेल्ड। अब इसी में कुछ कुछ छात्र बोलेंगे 8 सेल्ड होगा ना, गलत है उनका, जिन्होंने 8 सेल्ड टिक किया होगा वो बिल्कुल गलत है, 8 कोशिका नहीं होता है, 7 सेल्ड ही होता है, 7 सेल्ड, तो ऑप्शन विल बी सी। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इसको बोलते हैं हम लोग टैप्टम, ऑप्शन विल बी डी। देखिए, यूबिस्क निकाय कहाँ पाई जाती है, तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, टैप्टम, मतलब कि ऑप्शन डी। हाउ मेनी मेल गेमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम 1 पोलन ग्रेन, तो ये हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी, 2, राइट। इन मोनोकोट प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट, 30 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 3 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नाउ अगला है 31, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द लोएस्ट इन, ये होता है हाइड्रोफाइट्स में लोएस्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन फुल्ली फ्लैसिड सेल द DPD इज 0, ऑप्शन नंबर ए। द सिंपल डिफ्यूजन इज द लोएस्ट इन,
ये होता है सॉलिड में, डिफ्यूजन स्लो, ठोस में। ऑप्शन विल बी सी। विच ऑफ द प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी, तो आपका हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 34 का आपका इसमें जो है ना 34 का सी और डी में एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा, एक बार कहीं से एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिएगा इसको, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, सी और डी में से आपको चेक कर लेना है। वैसे यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होना चाहिए, प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। वो प्रपोज द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, तो ये डी होगा, डिक्सन एंड जॉली। एस्टोमेटा क्लोजेस ड्यूरिंग, 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट, रात, ऑप्शन नंबर सी। एस्टोमेटा इज बीन शेप्ड इन डिकॉट्स, डाइकॉट्स, ऑप्शन नंबर इसका 37 का ए। ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू, 38 का ए होगा, ये होता है आपका स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन, पानी का लॉस करता है। विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर्स व्हेन, 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जाइलम इज ब्लॉक्ड। द पीएच ऑफ ए फ्लोएम सैप मोर देन 7, 39 का सी होगा, मोर देन 7, 7 से लेके 8.5 के बीच में होता है ना, तो मोर देन 7 होगा। देखिए प्रोटीन युक्त भाग क्या कहलाता है, प्रोटेनिशियस पार्ट ऑफ एंजाइम, इसको बोलते हैं हम लोग एपोजाइम, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। द टाइटली बॉन्ड पार्ट ऑफ एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप, सी। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम्स वाज प्रपोज्ड बाय, किसने यह परिकल्पना प्रस्तावित किया था, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फिशर, 43 का बी फिशर। सो जो 44 यहाँ पर होने वाला है आपका राइट ऑप्शन डी, हाइड्रोलीज, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एंजाइम, कौन सा है, हाइड्रोलीज। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, ये हो जाता है ग्रना, ऑप्शन नंबर ए। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन रेड लाइट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस, 47 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एटीपी, एटीपी। डाइमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, 48 का आपका हो जाएगा C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, 48 का क्या होने वाला है बी। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल, 49 का सी हो जाएगा ऑक्सलो एसिटिक अम्ल। मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क इन फोटोसिंथेसिस हैज़ बीन डन, 50 का राइट ऑप्शन ए होगा क्लोरा, क्लोरेला। 51 का राइट ऑप्शन बी होगा NAD, NAD विल बी द राइट आंसर। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 52 का डी होगा, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस, टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, नेट नहीं पूछ रहा है, नेट प्रोडक्शन तो आपका 2 होता है, टोटल पूछ रहा है ना, टोटल 38 होगा, राइट ऑप्शन डी, कंफ्यूज नहीं होना है। नेट पूछे तो फिर कितना होता है 2, टोटल पूछ रहा है तो फिर 38, 38 विल बी द राइट आंसर। FADS2 इज फॉर्म्ड, 54 का राइट ऑप्शन बी होगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 FADS2, तो बी हो जाएगा 2। विच हार्मोन सोज पोलर ट्रांसपोर्ट, वेरी सिंपल, ऑक्सिन, ए नंबर। फोटो हाइटोक्रोम पिगमेंट इज फाउंड इन, इसका हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, हाइटोक्रोम पिगमेंट। देखिए इसमें जो है ना ऑल वस्कुलर प्लांट्स होना चाहिए, सी एंड डी में से एक होना चाहिए, बहुत ए एंड बी भी हो सकता है, बट मैक्सिमम यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि, क्योंकि आपका ये हो जाता है वेस्कुलर प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो डी ऑप्शन का जो है सो यहाँ पे 90% सही होने का पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन डी ही होगा। अब बाकी थोड़ा वेरीफाई आप बहुत ए एंड बी पर भी कर लीजिएगा। एल्गा फंगस में मैंने तो देखा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एल्गा फंगस में होगा। विच हार्मोन प्रोमोट्स फोटोट्रॉपिज्म, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, ऑक्सिन होता है इसका, ऑप्शन ए। जिब्रेलिन की इसमें कोई भूमिका नहीं है स्टेम इलोंगेशन में, तने का बढ़ाव, ऑक्सिन का है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए, 60 का। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन, 61 का राइट ऑप्शन ए, ऑक्सिन।
ऑप्शन विल बी ए। लो ऑक्सीन इंड्यूसेस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, सी हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी, फ्लोएम एंड जाइलम। उसके बाद 63 है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, एलोरन परत 63 का। 64 का जो है स्प्रेइंग डीडीटी, इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 63 का मैंने क्या बताया आपको, बी, ठीक है ना। जिबरलिन एक्टिविटी एक्स एमाइलेज एंजाइम एक्टिविटी इन एलोरिन परत। फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कंटेन, 65 का राइट ऑप्शन होगा ए, CO2, ऑप्शन ए। द मैक्सिमम वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, ऑप्शन सी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सभी लोग लाइक करके जाएंगे, क्योंकि पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद अपलोड करने में यूट्यूब पर बहुत मेहनत लगता है भाई, तो थोड़ा आप लोग उसको तवज्जो दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंस तो दीजिए आप उसको। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ साथ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि फर्दर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिले। 67 देखते हैं फिलहाल, डी हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। ग्रास हॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, 68 का बी होगा, ग्रास हॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, 69 का डी, ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसलेट पॉइंट द टर्म इकोसिस्टम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर आपको हर जगह बता रहा है लीचेन, लीचेन मतलब एल्गा और फंगस का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे लीचेन बनता है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो जब भी लीचेन इसका राइट ऑप्शन होगा तो लीचेन किससे बना है, एल्गा प्लस फंगस से, फंजाई से, तो ऑब्वियस सी बात है इसका राइट ऑप्शन डी ही होगा, उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो ये पेन जो है ना ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। एटमॉस्फेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉस्फोरस साइकिल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर इज टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए। 10% लॉ इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, 75 का देख लीजिएगा, सी एंड डी में से एक होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। टेंसले तो इकोसिस्टम प्रपोज किया है ना, जो इसका राइट ऑप्शन है ना वो दिखा ही नहीं रहा, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है ना, इसमें होना चाहिए लिंडेमैन। 10% लॉ किसने दिया था, लिंडेमैन ने, लिंडेमैन 1942 में, ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी भी सही हो सकता है, सी भी सही होगा, कोई बात नहीं, सी टिक किया होगा आपको फिर भी मार्क मिलेगा, डी पर भी मिलेगा, बाकी ए बी तो नहीं है। यहाँ मैंने आपको 75 का 75 क्वेश्चन लगभग बता दिया है, 2-3-4 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसको थोड़ा आप भी मैनेज करके देख लेना। अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के कंटेंट के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद।